जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है फोर्स एनडीए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि एनडीए पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और अगर हमें कंधे पर 2 स्टार चाहिए और जल्दी लेफ्टिनेंट बनना है तो एनडीए हमको जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा। अब अगर एनडीए क्लियर करना है तो उसमें कई सारे स्टेप से हमको गुजरना पड़ेगा और पूरे जोश के साथ गुजरेंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है हमारा रिटर्न। अब देखो, रिटर्न के लिए हमको 10-10 घंटे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और आज से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली 90 दिन बचे हैं, तो क्यों ना लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करी जाए और जल्द से जल्द इस बार का एनडीए क्लियर करके एनडीए खड़कवासला पहुंचा जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एनडीए का पेपर होता है वो 2 पेपर से मिलकर बनता है। उसमें सबसे पहला पेपर जो होगा वो कौन सा होगा? मैथमेटिक्स। और दूसरा पेपर 2 जो होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। अब हमको ये पता है कि जो हमारा पेपर 1 है वो कितने मार्क्स का होता है? 300। और उसकी मार्किंग स्कीम रहेगी, अगर आप एक भी क्वेश्चन सही कर देते हैं तो प्लस 2.5 और अगर गलत करते हैं तो माइनस 0.83 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब क्या? ये 120 क्वेश्चन से मिलकर बनता है। इसी तरीके से अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है 600 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, मार्किंग स्कीम होती है +4 फॉर ईच राइट आंसर और -1.33 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हमें इससे यह समझ में आता है कि हमें माइनस मार्किंग से बचना है। अब देखते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कौन सा है भाई? ये मैथ्स का पेपर, क्योंकि मैथ्स का पहला पेपर होगा और मैथ्स के पहले पेपर में पास होने के बाद ही जो है हमारा जीएटी का पेपर चेक होगा और उसके बाद ही हम जाके कैसे भी करके एनडीए का रिटर्न निकाल पाएंगे। अब हमें पता है भाई 300 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें से मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए हमको? 75 मार्क्स चाहिए। लेकिन हम जो अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे उसमें 75 नहीं 150 प्लस मार्क्स लाने की क्षमता तक पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या हमारे पहले मैथ्स में आता है वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, हमारा जो मैथ्स से पूरा का पूरा सिलेबस 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा एलजेब्रा, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है। और अगर वेटेज की बात करें तो हमारे अकेले एलजेब्रा में, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, इसमें 35 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर 35 to 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें पता है भाई कि हम इसके बेसिस पे ही पूरा पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, जो कि क्या है, एक तरीके से पूरे के पूरे 11th 12th के और एनडीए के कोर्स का बेस है, उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस और उसमें ये सारे टॉपिक्स जो है हमसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एलजेब्रा में भी मिलेंगे, आपको कैलकुलस में भी मिलेंगे और साथ में अलग से क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात करते हैं अगर ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में हमारी 3D ज्योमेट्री और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों आ जाएगी और साथ में आएगा वेक्टर। तो ये जो है अकेला ज्योमेट्री हमारा 20 to 30 क्वेश्चंस कवर करता है और हमें पता है 20 to 30 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 45 to 75 मार्क्स, जो कि काफी ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 to 30 क्वेश्चन है इस पे भी काफी ध्यान देंगे। कैलकुलस की बात करें तो सबसे टफेस्ट पार्ट, सबसे ट्रिकी पार्ट, लेकिन सबसे ज्यादा मजा भी कैलकुलस को पढ़ने में ही आता है। तो इससे आते 25 से 30 क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, सबसे छोटे पार्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने हो तो उसके लिए हमारे पास है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, जहां से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये है हमारा पूरा मैथ्स का कोर्स और इस बेसिस पे, इसी मैथ्स के कोर्स के बेसिस पे हम जो है अब हमारी स्ट्रैटेजी डिजाइन करेंगे, जिसके बेसिस पर हम 90 दिनों में खड़कवासला तक की जर्नी को एक बार में तय करेंगे। चलिए भाई देखते हैं कि हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो देखो भाई, ये जो स्ट्रैटेजी है ये 100% वर्किंग है और कोई भी केस ले लो, कैसा भी केस ले लो, अगर हम ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो हमारा पेपर एक बार में निकलेगा। हम जो स्टार्ट करेंगे हमारी पढ़ाई की वो कहां से करेंगे? कंसेप्ट से। मतलब क्या? जैसे कोई भी चैप्टर उठाया हमने, सबसे पहले पढ़ेंगे हम उसका कंसेप्ट।
कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ वैसे ही हम स्विच कहां पर करेंगे भाई, जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होता है हम जाएंगे प्रैक्टिस शीट्स पर, और आपको वो जो प्रैक्टिस शीट्स है वो कई जगहों से प्रोवाइड करवाई जाएगी, खासकर हमारे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको सारी प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड करवाई जाती है। तो हमारा जो प्रैक्टिस शीट्स है अगर आप वो कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कंसेप्ट का रिविजन करना है। रिवीजन किस बेसिस पे होगा भाई, हमारा रिवीजन होगा कॉपी के बेसिस पे, और ये जो कॉपी है ये हमारे लिए साबित होगी रामबाण कहां तक पहुंचाने के लिए, एनडीए खड़कवासला पहुंचाने के लिए। अब जो नेक्स्ट है, कॉपी हो गई, कॉपी में हमने सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, और जैसे ही कॉपी में कंसेप्ट रिवाइज करे हम इमीडिएटली स्विच करेंगे कहां पर, क्वेश्चन बुक्स पर। प्रेफर्ड बुक रहेगी हमारी RS अग्रवाल, आप चाहे तो दूसरी बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। इमीडिएटली जो है फिर हम PYQs करेंगे, PYQs से हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएगी जो कि अभी हम कुछ ही समय में डिस्कस करेंगे। जैसे ही PYQs हुआ नंबर आएगा किसका, नंबर आएगा मॉक का। लेकिन ये जो हमारे मॉक टेस्ट है इनका एक ध्यान रखना है, ये जो हमारा मॉक टेस्ट है इसको लास्ट 45 डेज में ही कवर करना है, उसके पहले हम फुल मॉक्स नहीं देंगे। ये कौन से होंगे भाई, फुल मॉक, जिसमें हम पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। अब देखिए ये जो मॉक है इसके लिए हमको ये सभी पहले करना पड़ेगा, और इसके बेसिस पर जो है हम हमारे 70 to 90 क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक वाइज ओरिएंटेशन देखा है उस हिसाब से हम 70 to 90 क्वेश्चंस तो काफी आसानी से कर सकते हैं, और आपको उसका पूरा कंटेंट हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल भरपूर मिलेगा। तो अगर 70 to 90 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हमको और भी कई सारी चीजों का ध्यान रखना है जो कि हमारा पेपर निकलवाने के लिए बहुत जरूरी होगी। तो अब वो देखते हैं। इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस शीट, फिर कंसेप्ट रिवीजन। रिवीजन जो है बार बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, ताकि कोई भी कंसेप्ट हम भूले नहीं। उसके बाद क्वेश्चन बुक्स लगाएंगे, PYQs लगाएंगे और मॉक लगाएंगे। PYQs में कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन पहली बार में ही बनेगा, लेकिन हम जो है उसके बेसिस पे कई सारी चीजें सीखेंगे जिससे कि हमारे मॉक में हमें हेल्प होगी। तो अब जो है कुछ कीज है सक्सेस की, अगर आपको पेपर निकालना है तो इन चीजों को दिमाग में रखना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो आपका ये 100% सही होना ही चाहिए, और हमारा जो टारगेट रहेगा एक्यूरेसी का वो रहेगा 100%। मतलब अगर 20 क्वेश्चन करे, 50 क्वेश्चन करे, 100 क्वेश्चन करे, आप पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन करे, हमारे सारे के सारे सही जाएंगे। मतलब कि अगर हमारा जो टारगेट है 70 to 90 क्वेश्चंस करने का, उसको हम ढंग से करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो हम अकेले मैथ्स में ही कितने मार्क्स लेके आ सकते हैं भाई, 175 to 225 मार्क्स, जो कि टॉपर्स के आते हैं, हम इस एक्यूरेसी के साथ लेके आ सकते हैं और हमारा एनडीए का पेपर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट की क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर हुए तो हम नेक्स्ट जो है लैंग्वेज उसको समझ के और सारे क्वेश्चंस बिल्कुल धड़ाधड़ करके आएंगे और जल्दी एनडीए पहुंचेंगे। फिर नेक्स्ट लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज समझने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, PYQs पे खास फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो यूपीएससी कंसेप्ट बड़े इजी देता है, लेकिन वो लैंग्वेज में ऐसा घुमाता है कि कई बार हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो हमें लैंग्वेज पे ध्यान देना है और उसके लिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस PYQs से देखने हैं। अगला रहेगा हमारा टाइम ओरिएंटेशन। मतलब देखिए भाई, हमारा जो है पूरा पेपर हमें पता है 2.5 घंटे का रहता है, और अगर 2.5 घंटे है तो उसमें मिनट्स कितने हैं भाई, 150 मिनट्स। अब इस 150 मिनट्स को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे पेपर के दिन, और कैसे अपना जो मार्क्स है उसको 150 प्लस तक पहुंचाएंगे, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा इस पे। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई, कंसेप्ट आ गए, लेकिन अगर टाइमली आप उसको कर नहीं पा रहे तो वो सब वेस्ट चला जाएगा। तो हमें जो है टाइम ओरिएंटेशन करना है, जिसमें हमारे पूरे पेपर को हमें कई हिस्सों में बांटना है। सबसे पहला तो बेसिक क्वेश्चंस,
उसके बाद फिर नेक्स्ट लेंगे हम बेसिक के बाद जो है एडवांस्ड क्वेश्चंस, जो हमारे लिए थोड़े से टफ होंगे और उसमें हमको ज्यादा टाइम लगेगा। एडवांस्ड क्वेश्चंस के बाद जो है हम करेंगे हमारे ओएमआर फिलिंग। ओएमआर फिलिंग के लिए भी अलग से टाइम रखेंगे और साथ में चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम पूरा जो टाइम है इन 4 हिस्सों में बांटेंगे और उस बेसिस पे हमारा पेपर निकालेंगे। अब देखिए रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिवीजन के बिना जो है हमारा कोई भी पेपर निकलना बहुत मुश्किल है। तो हमको रिवीजन के लिए 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, जितनी भी स्ट्रैटेजीज है उसमें एक तो रखेंगे हम टारगेट्स। और वो टारगेट्स कैसे होंगे? वीकली और डेली टारगेट्स के बेसिस पे, कंसेप्ट ओरिएंटेड टारगेट्स के बेसिस पे हम हमारा पेपर निकालेंगे। सेम टू सेम हम करेंगे रिवीजन के टाइम पे। जो कॉपी बनाएंगे उसमें हम एक हमारी जो नॉर्मल नोट्स है, क्लास नोट्स, और कॉपीज कौन सी रहेगी भाई? कॉपीज रहेगी हमारी फॉर्मूला कॉपीज, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखेंगे और ये सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेगी हमारे रिवीजन में। तो इन दोनों के बेसिस पे हम रिवीजन करेंगे, वो भी किस बेसिस पे? डेली और वीकली बेसिस पे। अब इसमें जो है कुछ टिप्स है जो आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। कौन कौन सी? सबसे पहली तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो है, जितनी भी हमारी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स है उनको ध्यान से बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और आज से ही अगर हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है 9th और 10th क्लास का जो बेसिक है उसको ध्यान से पढ़ने का। पूरे के पूरे एनसीईआरटी से हम सारे कंसेप्ट कवर करेंगे और जल्द से जल्द इन सभी को फॉलो करते हुए हमारा एनडीए का 3 सितंबर 2023 का टारगेट अचीव करेंगे और जल्द ही सभी मिलेंगे खड़कवासला में। चलिए भाई, इसी के साथ जो है हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।